हेलो दोस्तों, एक नए रिएक्शन के साथ आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है रुपेश और मैं हूँ तनुजा। आज का रिएक्शन जो हमारा रहने वाला है वो है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे बड़े बड़े धर्म कौन से हैं? कौन से हैं? तो हम भी जानते हैं, हमें भी अंदर से है भाई कौन से जो है सबसे बड़े 10 धर्म हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हिंदू, मुस्लिम, हाँ। सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध एंड क्रिश्चियंस। हाँ मतलब टॉप जो मोस्ट पॉपुलर मतलब बोलते हैं ना रिलीजन्स इन द हाँ वर्ल्ड, हाँ। वो बेसिकली जो है वो है जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए और बौद्ध हो गए। मतलब जो टॉप 4 में आते हैं। बाकी का हमें पता नहीं है टॉप 10 कौन से हैं। हाँ। बाकी एक जैनिज्म भी है और क्रिश्चियनिटी तो थी। बाकी और कौन सी है? पारसी धर्म होता नहीं है शायद। कुछ कुछ है और जो हमें पता नहीं है हम इस वीडियो में देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब से भी ज्यादा की है और एक अनुमान के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया के लगभग 80% लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पृथ्वी पर आज मौजूदा समय में लगभग 4200 से भी ज्यादा अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 अरब की इतनी बड़ी आबादी में वो 10 कौन से धर्म है जिसे लोग सबसे ज्यादा मानते हैं? मतलब किस धर्म के फॉलोअर सबसे ज्यादा है? और हम में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि उन 4200 धर्मों में से कौन से वो 10 धर्म है जिसकी आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों, एजी के टॉप 10 इनका चैनल है आज हम जिन्होंने इस वीडियो में ये यही वीडियो डाली जानेंगे है। कि दुनिया में किस धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि 10 सबसे बड़े धर्म का दुनिया की टोटल आबादी में से कितने प्रतिशत पर कब्जा है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस धर्म के फॉलोअर हैं। और हमारा फॉलोअर कहने का संदर्भ ये नहीं कि आपका किस धर्म में जन्म हुआ है। हमारा फॉलोअर कहने का मतलब आप हिंदू होते हुए भी और किस किस धर्म के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उसे अच्छे से मनाते हैं। हम तो सब कई करते हैं। हिंदू फैमिली सिख ना होते हुए भी मेरी तरह गुरुद्वारा जाना पसंद करती है। इसी तरह हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसके फॉलोअर हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जैनिज्म। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के मामले में इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है जैन धर्म। क्योंकि अगर पूरे विश्व में इनकी आबादी की बात करें तो वो लगभग 42 लाख से भी ज्यादा की है। वैसे आपको बता दें कि इस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही रहती है, क्योंकि इस धर्म का उदय भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म के फॉलोअर 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें श्वेतांबर जैन कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें दिगंबर जैन कहा जाता है। और जो ये नहीं जानते कि ये दोनों में अंतर क्या है, उन्हें बता दे कि दरअसल श्वेतांबर जैन जो होते हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए एकदम पतले से सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और पूरे जीवन भर निवस्त्र रहते हैं। नंबर 9, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जो कि लगभग 4000 साल पुराना है। और आज के समय में ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये धर्म वर्तमान समय में इजराइल का राज धर्म है। और इस धर्म के बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि इजराइल में यहूदी है, ईसाई और इस्लाम धर्म का भी उदय हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से सच है कि भारत में इस धर्म के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया में यहूदियों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.20% होता है। नंबर 8, सिखिज्म। हमारे हिसाब से आज के समय में ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि सिख धर्म की शुरुआत सिखों के धर्म गुरु नानक देव ने की थी। और दुनिया के 8वें सबसे बड़े धर्म यानी सिख धर्म की भी शुरुआत भारत से ही हुई थी। और आज भी मौजूदा समय में इस धर्म के ज्यादातर लोग भारत में ही रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि सिख धर्म की बहुत बड़ी आबादी विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। हालांकि सिख धर्म के लोग भारत में तो हर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए मशहूर सिखों की दुनिया भर में आबादी लगभग 2.3 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का इंडिया के बाद 0.30% कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी। नंबर 7, अफ्रीकन ट्रेडिशनल। इस समूह में अलग अलग जातियां शामिल है जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती हैं। वैसे दुनिया भर में इस समुदाय के लोगों की आबादी कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.60% होता है। यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 6.8
भर में 40% लगभग 6% है। इसी तरह इस सूची में नंबर 6 पर जगह बनाई है बुद्धिज्म ने, यानी बौद्ध धर्म ने। वैसे तो आज के मौजूदा दौर में ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनके बारे में कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है बुद्ध कि का भी बौद्ध धर्म की बुद्ध धर्म का ईसाई और बौद्ध धर्म इस्लाम का भी धर्म से पहले स्टार्टिंग जो है ना, वैसे द आपको बता ओरिजिन दें जो कि है इस धर्म वो को इंडिया मानने से है। वाले ज्यादातर लोग भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कंट्रीज में रहते हैं, जिस वजह से आज के मौजूदा समय में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 37.6 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.25% हिस्सा है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त काल में ये धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही इन इलाकों से आज के मौजूदा समय में इस धर्म का वर्चस्व भी समाप्त हो गया, जिसके कारण अब इन देशों में आपको ये धर्म बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। नंबर 5, चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन। वैसे इसका नाम सुनकर ही आप लोग को पता चल ये हमें गया पता नहीं ये है। धर्म हमारे पड़ोसी देश चीन का धर्म है। वैसे Chinese आधिकारिक traditional तौर पर religion। चीन को एक नास्तिक देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म की परंपरा ने लगभग 2000 सालों तक चीनी सभ्यता पर राज किया है। और अच्छा। माना जाता है कि चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है, जिस वजह से आज वर्तमान समय में इनकी आबादी भी 39.4 करोड़ बहुत की है। है, जो कि विश्व की क्योंकि जनसंख्या चाइना का में 5.5% पॉपुलेशन काफी ज्यादा ना, वर्ल्ड टॉप मतलब पॉपुलेशन जो है ये चाइनीज धर्म है। दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसे आज विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, क्योंकि इसे दूसरी भाषा में वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, दरअसल इस बात की पुष्टि अमेरिका, इजराइल और कई बड़े देशों के शोधकर्ता और इतिहासकारों ने कही है। हालांकि आज के मौजूदा समय में इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत देश में ही मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि ये धर्म इसके अलावा नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में भी इस धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में हमने पहली वीडियो बना रखी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विश्व में वो कौन से 10 देश हैं जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फिलहाल इस समय पूरे विश्व में हिंदू की आबादी 1 अरब है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया की आबादी में हिंदुओं का लगभग 15.16% का हिस्सा है। मतलब दुनिया की कुल 100 आबादी में करोड़। से 15% से ज्यादा आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी हिंदू है, उनमें से ज्यादातर का संबंध कहीं न कहीं भारत से ही है। यानी ये बात दुनिया का हर कोई शोधकर्ता कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी हिंदू है तो उसका कहीं न कहीं कभी न कभी भारत से जरूर लेना देना था। खैर, अब वक्त है नंबर 3 के बारे में जानने का। नंबर 3, एथिस्ट। जो लोग ये नहीं जानते कि एथिस्ट किसे कहते हैं, उन्हें बता दें कि एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो अपने आप को सिर्फ मानसिक तौर पे हाँ, नहीं हाँ। बल्कि सर्टिफिकेट जो पे भी भगवान वो अपने को आप नहीं मानते, they non denied the religious God। लेते हैं। हालांकि एथिस्ट की नहीं मानते पॉपुलेशन हैं। हमारे भारत में तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां लगातार एथिस्ट लोगों का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मौजूदा समय में पूरी दुनिया में लगभग 1.1 अरब से भी ज्यादा की आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, और पूरी दुनिया उन्हें ही नास्तिक कहती है। यानी हाँ। उनके डॉक्यूमेंट पे आपको नॉन रिलीजन लिखा हुआ दिख जाएगा। हालांकि ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इनकी बढ़ती हुई अधिकता को देखकर इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नास्तिकों की आबादी यानी एथिस्ट की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 15.58% काफी है, है। जो कि बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्ड है। नंबर 2, फनी बात इस्लाम। है। आज के इस्लाम। मौजूदा समय में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और फिलहाल मौजूदा समय नंबर में 1 पे इस्लाम कौन को है? मानने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन। लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, अच्छा। जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है। यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दुनिया के वो 10 कौन से देश हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन जल्दी भारत इस मामले में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ने वाला है। यानी भारत मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश बनने वाला है। बनने वैसे वाला आपको है, बता क्योंकि दें बहुत कि इस ज्यादा समय मुस्लिम पूरी population दुनिया में है। इस्लाम धर्म को मानने वाले 40 लोगों की प्लस करो, संख्या 30 लगभग 40 प्लस 1.6 करो। अरब से ज्यादा है, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कुल 23% होता है। इसी तरह आगे चलते हुए अब वक्त है नंबर 1 के बारे में जानने का, यानी ये जानने का कि इस वक्त दुनिया का Top सबसे बड़ा धर्म 1 आबादी के कौन मामले है? में कौन सा है।
कौन सा धर्म नंबर है? 1 Top क्रिश्चियन। religion दोस्तों ईसाई in the धर्म world, दुनिया का सबसे Christian. बड़ा Christian. धर्म है जिसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे। दरअसल Jesus आज Christ. मौजूदा समय में पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.2 अरब लोगों के करीब है। मतलब आपको बता दें इंडिया कि से 220 कुल आबादी का करोड़। लगभग इंडिया से मतलब 1 अरब 31.5% ज्यादा है हिस्सा है। हालांकि ना, दूसरी तरफ क्योंकि ये बात इंडिया में भी 1 पूरी अरब तरह कुछ सच था है ना कि आज population। मौजूदा समय में ईसाई धर्म के लोग दुनिया के लगभग हर देशों में रहते हैं। हाँ। लेकिन ईसाइयों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में पाई जाती है। वैसे ये बात तो हम में से सभी लोग जानते होंगे कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसमें लिखा क्या है। दरअसल बाइबल जो कि ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है, उस किताब में ईसा मसीह के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ईसा मसीह ने यानी जीसस क्राइस्ट ने 13 से 29 साल के बीच में अपने जीवन काल में क्या किया, इसके बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और कई लोग ये मानते हैं और कहते भी हैं कि बाइबल में उनके ये वर्ष आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर यानी शोधकर्ता का ये दावा है कि 13 से 29 साल के बीच ईसा मसीह भारत में रहते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। हालांकि दोस्तों अगर आपके दिमाग में हमारी अगली वीडियो के लिए कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वीडियो ख़त्म होते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई कि जो है हमें कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। मतलब हमें 4 धर्मों के बारे में तो बहुत बेसिकली पता था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड हाँ। ईसाई। हाँ बट जैनिज्म भी पता था मुझे। बट जो बाकी धर्म थे, जो एथिस्ट थे, जैसे जो जैसे नास्तिक होते हैं, एक चाइनीज करके हाँ, कुछ था। चाइनीज जो धर्म थे, जो चाइनी में जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, बौद्ध ही धर्म से रिलेटेड हाँ। एक मतलब अलग उन्हीं की ही ब्रांच है, उसको फॉलो करते हैं वहाँ पे Follow ज़्यादातर करते हैं। लोग हैं। तो एक वो है। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे सबसे फनी चीज़ लगा इस वीडियो में, पता है, एथिस्ट, दे कॉल्ड एथिस्ट एंड मतलब क्या कह सकते हैं, एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं। बट गवर्नमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड कि वो एक रिलीजन है। अगर कहीं फॉर्म में फिल करना होता है ना, आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, तो नॉन रिलीजन लिखते हैं। तो वो नॉन रिलीजन भी एक रिलीजन गवर्नमेंट ने उनको वो दे दिया है। हाँ, कि अब मतलब इस आप feel कैटेगरी कर में सकते ये भी हो। आ हाँ, जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप धर्म में आते हो। और वो भी कौन से नंबर पे था? आई थिंक 7 ना ना to ना 8 ऐसा कुछ। ना सेकंड नंबर में नहीं था वो, तो हाँ, काफी ऐसा आगे कुछ आता है तीसरे मतलब। चौथे पे था। सेकंड नंबर पे मुस्लिम थी, हाँ। और सेकंड नंबर पे हिंदू था, थर्ड नंबर पे हिंदू था, और फर्स्ट नंबर पे क्रिश्चियन था। मतलब अभी भी जो टॉप 4 धर्म Fourth number जो पे। नाम जानते हैं वो टॉप 4 में ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि आने वाले क्रिश्चियनिटी में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा हैं समय। बिलीव करने वाले क्रिश्चियन धर्म में। और सबसे ज्यादा जो उनकी तादाद है वो अमेरिका में है अभी ना। हाँ, ऑब्वियस बात है, अंग्रेज फॉलोअर्स हैं वो, तो वो लोग क्रिश्चियन धर्म को ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही इसका उदय हुआ था। हाँ तो बाकी एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी, देखो सभी का धर्म अच्छा होता है, हाँ ठीक है। अगर आप अपने धर्म में पैदा हुए हो, अपने रिलीजन में पैदा हुए हो, तो अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम में एक्सेप्ट करो, अपने उस रिलीजन को एक्सप्लोर करो, मेरे रिलीजन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। और सभी रिलीजन में अच्छी चीज़ें ही भरी गई हैं, चाहे आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, या बौद्ध की जो बुक्स होती है, क्या कहते हैं, मतलब उनको भी पढ़िए आप, सब में सेम चीज़ लिखा जैसे हुआ है। जब अपने धर्म के बारे में ना, जैसे सारी चीज़ें पता है हमको, उसके बाद अगर फिर भी आप उससे खुश नहीं हो या फिर उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर दूसरे धर्म को, ऐसे भी इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में जो है, हमारे अपने धर्म को चुनने का अधिकार पूरा है। सभी इंडिया के चुन सकते हैं खुद से, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है ना सेकुलरिज्म कंट्री है एक ना। हाँ। यहाँ पे सेकुलर है, मतलब धर्म जो है ना, क्या कहते हैं कि सभी को ना, किसी भी धर्म में अगर जाना चाहता है तो अपनी स्वेच्छा से जा सकता है। उसको यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। बट यहाँ पे सीन ये है ना कि देखो, आप धर्म में स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिस धर्म में आप हो ना, पहले उस धर्म को एक्सप्लोर करो कि हमारे धर्म में क्या क्या चीजें हैं। जब आप उसको जान जाओ ना, फिर अगर आपको लगे नहीं मैं किसी और धर्म में जाना चाहिए, तब उस धर्म में जाओ। फिर चाहे आप हिंदू हो, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, या मुस्लिम में पैदा हो, मुस्लिम मजहब में पैदा हुए हो, क्रिश्चियन में हो, तो सबसे पहले जिस जगह पैदा हुए उसको जाओ। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है।
एंड मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे धर्म में लोग हैं, लेकिन मुझे ये भी थोड़ा शॉकिंग लगा कि नास्तिक लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, चौथे नंबर पे में भी है। और आजकल लोग हो भी रहे हैं ना हाँ। कि लोग खुद ही अपने गॉड पे बिलीव नहीं करते। फिर कई सारे ऐसे मजहब है, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, हालांकि वो लोग बहुत एकता होती है मुस्लिम धर्म में, हाँ। बहुत लोगों की एकता होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जो खुद ही अपने धर्म पे सवाल उठाता है। वो हिंदू में भी है, खुद ही उठाते हैं कि अरे नहीं मैं शिव को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं अल्लाह को नहीं मानता। मुस्लिम धर्म में तो ऐसे हर जगह कोई ना कोई निगेटिव बंदा मिल जाता है। कुछ ही मतलब कुछ ही हम कह सकते हैं 100 में से कुछ 10 होंगे, बट बाकी लोग तो मानते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि सभी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी रिलीजन यही सिखाते हैं कि सब अपने धर्म की रिस्पेक्ट के साथ साथ बाकी लोगों के भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। तो हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इससे हमें काफ़ी जानकारी भी मिली। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि कोई नया रिएक्शन हम किसी पे देना चाहें तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिंक सेंड कर सकते हैं, हम ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।